अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा मेरा नाम है सैफुर रहमान और मैं आपको फिज़िक्स टीच कर रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर। तो आज हम देखेंगे कि जब एयर में से साउंड पास करता है तो उसकी स्पीड पे किन किन फैक्टर्स का इफ़ेक्ट होता है और उसकी स्पीड की क्या वैल्यू है। तो बेटा किसी भी मीडियम में, हम एयर की बात बाद में करते हैं, पहले हम जनरल बात कर लेते हैं। किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो मीडियम की दो प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करती है। तो जो स्पीड है वो दो प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करेगी। नंबर वन, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द मीडियम, कंप्रेसिबिलिटी of the medium, and number two, inertia of the medium। तो किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो उस मीडियम की दो प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी पर और उसके इनर्शिया पर। एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड है उसका हमारे पास क्या फार्मूला है बेटा? उसका हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई ओवर रो। यहाँ पे E क्या है आपके पास? E आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। क्या है जी? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये आपको पता है कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है। और रो क्या है जी? डेंसिटी है आपके पास। चले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे। मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के देता हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट? ये ऑप्शन है आपके पास सॉलिड, सेकंड ऑप्शन है लिक्विड्स, थर्ड ऑप्शन आपके पास गैसेस, और ये तीन ऑप्शन है। तीनों में से आपने आंसर देना है। तीनों मीडियम हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा आमतौर पे आप इसे देखें तो आप जानते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड होती है, डेंसिटी ऑफ solid, it is greater than the density of liquids, and density of liquid is greater than the density of gas। तो इसको देख के हमें अंदाज़ा होता है या हमारा ख्याल ये बनता है कि क्योंकि डेंसिटी के बढ़ने से स्पीड कम होगी और डेंसिटी के कम होने से स्पीड ज़्यादा होगी। तो यहाँ से आपको लगता है क्योंकि सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है तो हो सकता है कि इसके अंदर स्पीड सबसे कम हो। ठीक है, लेकिन हम याद रखें सिर्फ डेंसिटी से नहीं, हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को भी साथ कंसीडर करेंगे। दोनों का इफेक्ट देखेंगे। एक पैरामीटर को देख के आंसर नहीं दे देना। देखिए जो इलास्टिसिटी होती है सॉलिड्स की, इट इज मच ग्रेटर देन द इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड्स, विच इज मच ग्रेटर देन द इलास्टिसिटी ऑफ गैस। अगर इन दोनों को इकट्ठे देखा जाए, यानी इस फॉर्म में अगर हम देखें तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड ओवर डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है ग्रेटर देन द इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड ओवर डेंसिटी ऑफ लिक्विड आएगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड विच इज ग्रेटर देन तो ये आप देखें हमारे पास जो पैरामीटर आ रहा है वो क्या आ रहा है कि जो E ओवर रो है सॉलिड का वो ग्रेटर देन आ रहा है E ओवर रो ऑफ लिक्विड से। ठीक है, अगर हम इनके स्क्वायर रूट भी ले लें जी, इनके स्क्वायर रूट भी लें, स्क्वायर रूट लें, इधर रिलेशन फिर भी वही रहेगा। तो इसको कहते क्या है सर? स्पीड कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है?
speed of sound in air is greater than the speed of sound in liquid, which is greater than the speed of sound in gases. याद रखें कि जो आपके पास सॉलिड में जो स्पीड है वो लिक्विड की स्पीड से 5 टाइम्स ज़्यादा होती है, और सॉलिड में जो स्पीड है वो गैसेस में स्पीड से 15 टाइम्स ज़्यादा होती है। ठीक है, सो इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। ये जो 2 पॉइंट मैंने आपको लिख के दिए हैं कि डेंसिटी डेफिनेटली सॉलिड की ज़्यादा है लिक्विड से और लिक्विड की गैस से, लेकिन साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि इलास्टिसिटी जो है वो सॉलिड्स की वो लिक्विड से बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, सो ये ऊपर वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है इसकी निस्बत। सो आप ये कहें कि अगर ये 10 है तो ये 100 टाइम्स है, तो ओवरऑल आंसर आपका ग्रेटर देन 1 बन रहा है। तो इसलिए हमने ये कहा है कि E over rho फॉर सॉलिड इज ग्रेटर देन द E over rho फॉर लिक्विड्स एंड सो ऑन, जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो इस हिसाब से हमें पता चलता है कि सॉलिड्स में स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम, गैसेस में उससे कम। अब आपने एक काम करना है कि आपके पास बुक में एक टेबल है, टेबल नंबर 8.1, ये आपने याद करना है, यहाँ से MCQ आते हैं। ठीक है, अब ये टेबल आपने याद करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, आप बुक में से इसको याद कर लें। मैं बुक की बात कर रहा हूँ जो PTB है, पंजाब टेक्स्ट बुक की, जो आपके पास बुक है वहाँ से ले लें, जो दूसरे बच्चे भी हैं वहाँ से ले लें टेबल। बेटा अब हम बात करेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अकॉर्डिंग टू न्यूटन। न्यूटन ने भी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मेजर की थी एयर में, और न्यूटन ने क्या अजम्पशन ली थी? न्यूटन ने कहा था साउंड ट्रेवल्स इन एयर आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का क्या मतलब है? आइसोथर्मली का मतलब है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यानी जब एयर में से साउंड वेव्स पास करती हैं तो वहाँ टेम्परेचर में चेंज नहीं आती, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन है। ठीक है, तो आइसोथर्मली आप इस वर्ड को याद रखेंगे। न्यूटन ने ये कहा था कि आइसोथर्मली जो है वो साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन ने क्या सपोज किया था कि साउंड वेव्स का एयर में से गुजरना कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है? तो आप क्या आंसर देंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस आप उसको लेंगे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो आपको पता है बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। PV इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन बॉयल्स लॉ भी जो है वो एप्लीकेबल है। बॉयल्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है उस रीजन में जहाँ से साउंड वेव्स पास कर रहे होते हैं। ठीक है, और अपनी अजम्पशंस को लेके कुछ कैलकुलेशंस के बाद न्यूटन ने जो है वो एक फार्मूला ड्राइव किया, और वो फार्मूला आपके पास है V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट P ओवर रो। यहाँ जो P है ये प्रेशर है। क्या है? प्रेशर है। और रो क्या है? डेंसिटी है। अगर हम प्रेशर की वैल्यू लें 10⁵ पास्कल, जो कि एयर प्रेशर की होती है वैल्यू, तो डेंसिटी ऑफ एयर आप जानते हैं 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। ये वैल्यूज अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास जो आंसर आता है, यानी स्पीड की जो वैल्यू आती है वो आती है 280 मीटर पर सेकेंड। 280 मीटर पर सेकेंड। ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये वैल्यू है, थ्योरेटिकली इसने कैलकुलेट की, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो 332 मीटर पर सेकेंड है। तो इनमें बहुत ज़्यादा गैप है, न्यूटन ने बहुत कम वैल्यू निकाली है।
ठीक है, ये आप देखिए कितना गैप है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि कितने % एरर था। तो याद रखें ये 16% एरर है न्यूटन की मेजर्ड वैल्यू में। न्यूटन ने जो वैल्यू निकाली है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू के अकॉर्डिंग 16% एरर है। ठीक है, ये बहुत फ़र्क आ गया। तो इसको जो है ना फिर करेक्ट किया एक साइंटिस्ट ने जो कि न्यूटन का स्टूडेंट ही था।